सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, दिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, करहु स्वबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री ब्रह्म बाबा की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री रुद्र महायज्ञ की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। हरिशरणम हरिशरणम अनंतानंत कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु कृपावत्सल भक्तवत्सल पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी युगल छवि सरकार के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण किए हम लोग कथा रसपान कर रहे हैं। आपके गणेशपुर धाम में 5 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ का जो ये पावन अनुष्ठान चल रहा है, जिसका आज द्वितीय दिन है। द्वितीय दिवस की इस पावन मधुर बेला में आप सभी लोग पधारे हैं। परम पूज्य श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त कुशल वैदिक मंडल, हमारे भैया श्री राम जी तिवारी जी, आए हुए सभी संत विद्वान, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इसी भावना के साथ आइए हम लोग 2 मिनट प्रभु का गुणगान कर लें। तदोपरांत उसके बाद में आगे सत्संग चर्चा प्रारंभ की जाए। सब लोग मेरे साथ में 2 मिनट गाएंगे। प्रभु आशरा इस जहां का मिले ना मिले, आशरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आशरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आशरा इस जहां का मिले ना मिले, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां प्यारे मुझे तेरा
यहाँ खुशियाँ है कम और जाता है गम, 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 जहाँ देखें वही है भरम ही भरम, जहाँ देखें वही है भरम ही भरम, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए, आसरा इस हरि बोल मिले ना मिले, जय हो श्री राधे। जय हो ला 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 ला, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तो ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तो ही संभाल, पैर मेरे थके हैं जय हो चले ना चले, पैर मेरे थके यार है चले ना चले, मेरे दिल को इशारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, क्यों
मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्री राम। श्री राम। परम मंगलमय, बहुत ही सुंदर आपके गणेशपुर धाम में आप लोगों के अकथ प्रयास से, देखो इतना बड़ा अनुष्ठान करना, भाई परिश्रम तो होता ही है, और इतना परिश्रम करके, मेहनत करके, अकथ प्रयास करके तब आज ये 5 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। और देखो आप लोगों को सत्संग श्रवण पान करने का जो शुभ अवसर मिल रहा है, बहुत बड़ी कृपा है बाबा की। बाबा चाहते हैं कि भगत हमारे दरबार में आए, लेकिन बाबा चाहते हैं अब भगत कितने आते हैं ये तो भक्तों पर निर्भर है। मैंने कल ही बता दिया था कौन कौन यहां नहीं आ सकते, और धीरे धीरे आएंगे, ऐसा थोड़ी ना है, धीरे धीरे पहुंचेंगे। लेकिन आवत यही सर अति कठिनाई, कब? जब राम कृपा बिनु आई न जाई। देखो आना सब चाहते हैं यहां, लेकिन याद रखें बिना राम जी की कृपा हम कितना भी चाहें, कीमती कथा हो रही है चल करके कथा को श्रवण कर लें, लेकिन भैया बिना राम जी की कृपा यहां पर आना संभव नहीं है। जिसको वो बुलाएंगे वो यहां पर आएगा, जिसकी हाजिरी लग गई वो यहां पर आएगा, क्योंकि वास्तव में हमारे आप लोगों पर भगवान की यही बड़ी कृपा है। इतनी ठंडक में, और हमें लगता है गांव भी इतना नजदीक नहीं है, क्यों? अरे फिर बहुत नजदीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अपने घरों से रजाई का त्याग करके और यहां पर बैठना आना ये बाबा की कृपा ही है, नहीं तो कौन नहीं जानता है। भैया एक व्यक्ति था और उसका एक प्लान बना। प्लान क्या था? गौर से सुनना 2 मिनट, कि जब तक शरीर में ताकत है तब तक मैं कमाऊंगा, कमाने के सिवा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता है, तो कमा के रख लूंगा तो बुढ़ापे में भोग तो लूंगा कम से कम। तो भैया उसने ये प्लान सेट कर लिया कि जब तक शरीर में ताकत है, जवानी है, कमाऊंगा। आज पूरी जवानी जब तक ताकत रही वो कमाने के चक्कर में लगा रहा, खूब बैंक बैलेंस कर लिया, खूब बैंक बैलेंस किया, खूब प्रॉपर्टी खरीदी, और धीरे 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 समय कहां रुकता है, बुढ़ापा आ गया। और जब बुढ़ापा आया, आज पहला ही दिन था भैया, प्लान के तहत उसने सोचा अब कमाई बहुत कर लिया है, अब जो कमाया है उसको भोगने का समय आ गया है, जो संग्रह किया है उसको भोगूंगा। और पहला ही दिन था भोगने का, और पहला ही दिन था यमराज के दूत आ गए। दूत आ गए, चलो। वो बोला कहां चलो? अरे आज ही तो छुट्टी लिया है काम से। यमराज के दूतों ने कहा जहां एक ना एक दिन सबको जाना होता है वहां तुमको भी चलना है, चलो। और जैसे कहा चलो, तब वो रोने लगा, हाय हमने तो जिंदगी में कमाने के सिवा कभी कुछ किया ही नहीं था,
न भजन किया, न कथा सुनी, न सत्संग किया। हमने तो सोचा था बुढ़ापे में देखा जाएगा, और ये पहले दिन आ गए। तब वो रो रो कर कहने लगा, भैया जीवन में जितना मैंने कमाया है 50-50 कर लिया जाए, आधा आधा कर लिया जाए, अरे कुछ समय हमारा बढ़ा दो। और जहां कहा कुछ समय हमारा बढ़ा दो, यमराज के दूतों ने डांट करके कहा, अरे पागल, ये घूस यहां चलती है संसार में, वहां घूस नहीं चलती है। अरे तूने जो कमाया है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। तब वो और रोने लगा, हाय ये क्या कर दिया। कहता है कि जितनी पूरी जिंदगी में जितनी कमाई किया है, सारी कमाई ले लो, सब कुछ ले लो, केवल 1 घंटा बढ़ा दो। अब जरा सोचो, पूरी कमाई जीवन की देने के लिए तैयार है, लेकिन 1 घंटा नहीं मिल रहा है। क्या है कमाई? हम 5 मिनट भी नहीं बढ़वा सकते, हम 5 मिनट भी नहीं अपनी जिंदगी बढ़ा सकते, पूरी जिंदगी की कमाई लगा दो। वो रोता है, कहता पूरी कमाई ले लो, केवल 1 घंटा बढ़ा दो। यमराज के दूतों ने कहा, पागल, मैंने बताया 1 मिनट नहीं बढ़ेगा। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आती है, और जिस समय मौत आ जाती है वो घड़ी न टलने पाती है। समय निश्चित है। तब वो जल्दी जल्दी उठाया एक पेन, और पेन उठा करके लिया कागज और लिखने लगा। लिख रहा है, मालूम क्या लिख रहा है? अपने बेटे के नाम संदेश। भैया, मैंने जो गलती किया है जीवन में, वो कभी तुम गलती मत करना। मेरा ये प्लान था कि जब तक ताकत है शरीर में तब तक कमाऊंगा, और बुढ़ापे में इसको भोगूंगा। तो देखो, हमारा जो प्लान था माना फेल हो गया। अब ये तुम मत करना। तुमको क्या करना है? नाम जपते रहो, काम करते रहो। नाम जपते रहो और काम करते रहो। नाम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। जीवन का नक्शा बदल जाएगा। इसलिए भैया, ये हमको आपको श्वासें मिली हैं और गिनती की हैं। अब इनको चाहे जल्दी खत्म कर दो, जल्दी खर्च कर दो, और चाहे बचा के रखो। ये प्राणायाम वगैरह की व्यवस्था क्यों की गई है? रेचक, कुंभक, पूरक, ये सब क्या है? प्राणायाम। अब प्राणायाम की व्यवस्था क्यों? क्योंकि प्राणायाम के द्वारा हम अपनी सांस को बचा सकते हैं। सांसें मिलती है और कुछ नहीं। अब चाहे जितनी लोग कहते हैं कि भैया कुंडली में इसकी उम्र 90 साल लिखी थी और ये 70 में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उम्र उसकी थी 90 साल, अगर संयमित जीवन जीता तो। लेकिन उसने तो संयमित जीवन जिया ही नहीं और श्वास ज्यादा खर्च कर दिया, वो 70 में ही चला गया। कहते भी अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन गंवा रहा है। सब लोग मस्ती में गाओ मेरे साथ, हरि बोल। क्या
जय हो। जय हो। और सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। ओ सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। हो क्यों गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। गिनती की है ये सांसें, लगा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन जो अनमोल। ही गवा रहा है। जय जय जय। और जाएगा जब जहां से कोई न साथ देगा। ओ जाएगा जब जहां से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। ओ क्यों कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन जो ही गवा रहा है। मस्ती में गाए जय हो। हाँ। जय हो। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ओ ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा। सुख में कोई है साथी, दुख में यह तेरा। हो इसलिए तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। तेरा ही मोह कब से तुझको रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल जीवन आ रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गुजर रहा है। अरे बोल अरे बोल जय हो।
और जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण इस घर में वही खुदा है। क्यों? सुख रूप हो के तू भी दुख आज पा रहा है, सुख रूप हो के तू भी दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, 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 अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा रहा, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बोले गोविंद भगवान की। जय हो। दिन में सुन रहे थे, दिन में सुन रहे थे, ठीक। रत्नाकर जी जब माता पिता, चलो चला लो, जब माता पिता, सीटी दे तो कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और पत्नी के द्वारा जवाब मिल गया। आवाज साफ और साफ। का जो जैसा कर्म करता है, भैया जैसा कर्म करोगे, और साफ करो, अभी आवाज सब लहरा जा रही है। देखो श्री राम, अभी नहीं आई, हरण आवाज आ रही है, अरे कम करो, हरण कम करो। जब पत्नी ने भी कह दिया, नाथ व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल स्वयं भोगना पड़ता है। जो लोग दिन में आए थे वहीं से जुड़ जाइए। तब रत्नाकर को बड़ा कष्ट हुआ और धरती पर सिर पटक पटक कर रो रहा है और यही कहता है, हाय मैंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया, सारा जीवन सारा जीवन बर्बाद कर दिया। भैया इधर ये अभी मार रहा डबलिंग। रत्नाकर जी वहां से चले हैं और चलते चलते आए जंगल में। अब थोड़ा हाँ बच्चे भी शांत रहे, थोड़ा लाइन एक बार जुड़ने दो। हाँ बस जय हो। और आए उन सप्त ऋषियों के पास जिनको जंगल में बांध करके घर गए थे ना, और आ करके नारद जी के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके बंधन मुक्त किया और रोने लगे। नारद जी ने झट से उठाकर
और रत्नाकर को हृदय से लगा लिया। क्यों? क्योंकि समझ गए कि अब इसका जीवन बदल गया है। देखो अब आजकल क्या होता है, लोग घर में ठाकुर जी तो लाते हैं, घर में भगवान का स्थान तो बनाते हैं, लेकिन कितनी देर यूज करते हैं? बस सुबह सुबह आरती हो गई और बहुत ज्यादा तो दोपहर में भोजन बना तो भोग लग गया। एक बात ध्यान देना, भोग भी ऐसे भोजन का लगाया जाता है जो सात्विक हो। पता लगा प्याज लहसुन पड़ा है और भोग लगा दिया, ऐसा प्रसाद कभी मेरे प्रभु ग्रहण नहीं करते। प्याज लहसुन ये खाने योग्य नहीं है, और जब भोग योग्य नहीं है तो वैष्णव के लिए तो बिल्कुल ही मना है। अब गृहस्थ अपना करता है, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप गुरुमुखी हो गए हैं तो वैष्णवों में तो बिल्कुल मना है, क्योंकि वैष्णव वही खाता है जो प्रसाद है, और प्रसाद में प्याज लहसुन नहीं चलता। एक बात बता दूं, बुरा मत मानना, बात आ गई है तो बता ही दूं। कहीं कहीं तो इतना तक लिख दिया है कि आज अगर प्याज लहसुन खाए हैं, लिखी बात बोल रहा हूं, पवनेश जी ने बनाया नहीं है, आज अगर प्याज लहसुन खाया है, 27 दिन इसका असर रहता है। वैसे करो, शादी करो, 27 दिन। अब जरा सोचो, आज अगर खाया है और 27 दिन इसका असर रहता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि 27 दिन के अंदर, भगवान न करे अगर कहीं समय पूरा हो गया तो लिखा है वो नरकगामी ही होता है। एक इसका दूसरा भी प्रमाण है, अगर ये समझ में ना आए तो दूसरा प्रमाण सुन लो, वो आ जाए तो वो ले लो। दूसरा इसका उदाहरण, ये साधक लोगों के लिए मना है। साधकों के लिए क्यों मना है? क्योंकि प्याज लहसुन खाने से काम की प्रवृत्ति बढ़ती है, काम बढ़ता है, और साधना का जो पथिक है अगर वो प्याज लहसुन खाएगा तो साधना के मार्ग पर चलना उसके लिए बड़ा कठिन होगा, क्योंकि काम है ना, ये काम हावी होता है, फिर साधना पर चलने नहीं देगा। इसलिए साधकों के लिए बिल्कुल मना है काम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कामेन कर्मनाशः, कहते हैं काम से कर्म का विनाश हो जाता है। अब जरा सोचो, प्याज लहसुन खाने से क्या काम बढ़ता है, और काम आने से कर्म का विनाश हो जाता है। कामेन कर्म नाशः। अब कहोगे ठीक है महाराज, तो आज से प्याज लहसुन बंद, अब खाऊंगा कड़ुआ, कड़ू। तो मैं अति की बात कर रहा हूं, थोड़ा बहुत तो सभी खाते हैं, बिल्कुल मीठा भी कैसे करोगे भोजन। लेकिन अगर कड़ुआ भी अति किया है तो ज्यादा कड़ू खाने से क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्रोध। और भगवान कहते हैं क्रोधेन ज्ञान नाशनम, क्रोध से कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, लेकिन जहां क्रोध आया ज्ञान नष्ट हो गया। अब बात आ गई मीठे की, प्याज लहसुन हो गया, कड़ुआ हो गया, अब मीठा। ठीक है महाराज, अब मीठा खाऊंगा। तो मीठा भी खाते हो तब भी सुन लो, ज्यादा अगर अति मीठा खाया तो डायबिटीज चाहे बाद में हो, लेकिन शास्त्र युक्त क्या लिखा है सुनिएगा, ज्यादा मीठा खाने से मोह बढ़ता है। भैया ज्यादा खाने से, मीठा खाने से, इसलिए भगवान कहते हैं लोभ बढ़ता है, लोभ। और कहते हैं लोभेन भक्ति नाशनम, लोभ, ज्यादा लोभी जब व्यक्ति होता है तो उसके अंदर की भक्ति नष्ट हो जाती है। लोभेन भक्ति नाशनम। लोपेश भैया, तो कहने का मतलब हमारे ये है, साधक को सामान्य जीवन जीना चाहिए, सामान्य आहार, ठीक है ना,
आज रो रो करके कहते हैं रत्नाकर जी, हे नारद जी, हे प्रभु, क्या भगवान कभी हम पर कृपा करेंगे? मैं तो इतना पतित हूं, मैं तो इतना पापी हूं, न मालूम कितनी हत्याएं किया है, न मालूम कितनी लूट मार किया है, क्या भगवान कभी हम पर कृपा करेंगे? और जैसे इतना कहा, नारद जी सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते, हे वत्स, अरे तुम क्यों परेशान हो? जब तुमने प्रायश्चित कर लिया, प्रायश्चित जैसे भगवान के नाम में वो शक्ति है भैया। वास्तविक भागवत में कथा आती है पंचम स्कंद में, जहां पर नरकों का वर्णन है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत में। कौन सा कर्म करके कौन सा नरक मिलता है, ये सब भागवत जी में लिखा है। वो साप्ताहिक होती है तब सब सुनाया जाता है। तो जब सुखदेव स्वामी कहने लगे, परीक्षित, ये कर्म करने से ये नरक मिलता है, वहां ये यातनाएं मिलती हैं, और धीरे 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 28 नरक जब बता दिया, तो सुनते सुनते राजा परीक्षित डर गए और रोने लगे और शरीर कांपने लगा। इतना डर गए कि अरे इनमें से न मालूम कितने कर्म हो जाते हैं हम लोगों से, और इसका ये फल है। तो जब रोने लगे, तब सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित काहे को चिंता करते हो? परीक्षित जी कहते, प्रभु एक बात बताओ, जितने तुमने अभी नरक गिनाए हैं, और मान लिया भूल में कहीं किसी से वो पाप हो गया हो, वो पाप कहीं भूल कर हो गया हो, और कोई नरक से बचना चाहता हो, तो क्या नरक से बचने का कोई उपाय नहीं है? क्या कोई उपाय है? तब सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित काहे को चिंता करते हो? जैसे एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, और जब भोजन वो करने लगा, 4-5 ग्रास अंदर चले गए, तब पता लगा, अरे जो भोजन में कर रहा हूं, इस भोजन में तो विष मिला है, जहर है। वो क्या करे? तो पहले तो थाली हटाया, और अंदर जा भी चुका है वो विष वाला भोजन। तो अगर उसे बचना है तो एक ही काम करे, क्या? पहले झट से थाली हटाए, और फिर हाथ डाल डाल करके जितना गया है अंदर वो बाहर करे, बमन करे। बमन का अर्थ है प्रायश्चित, उल्टी। जैसे कुछ गंदा अंदर चला जाता है तो उल्टी होती है, उल्टी की जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में जब गंदे कर्म हो जाते हैं, हम गंदे कर्म करते हैं, तो प्रायश्चित करके, मानो उन गंदे कर्मों की उल्टी करके, और अपने आप को भगवान के हवाले कर देते हैं। ये है प्रायश्चित। जैसे शरीर की उल्टी, वैसे हमारे कर्मों की उल्टी है प्रायश्चित भैया। इसलिए नारद जी कहते हैं, क्यों परेशान हो? और सुनो, तुम कहते हो मैं पापी हूं, कैसे उद्धार होगा? तो सुनो, भगवान के नाम में वो शक्ति है। अब सुन लो शक्ति नाम की, आज दिन से वही बात चल रही है। भगवान के नाम में वो शक्ति है। जैसे एक रुई का पहाड़ है, काहे का? रुई का। और एक आग की चिंगारी मिल जाए, बोलो भैया, एक आग की चिंगारी मिल जाए, रुई का पहाड़ जलने में देर लगेगी क्या? है? कितना भी पहाड़ लगाओ, एक आग की चिंगारी काफी उसको जलाने के लिए है? वैसे ही हमारे आपके अंदर कितना भी पाप रूपी पहाड़ लगा हो, हमारे आपके अंदर कितना भी पाप रूपी पहाड़ इकट्ठा हो गया हो, लेकिन जहां वो नाम रूपी चिंगारी अंदर जाती है गुरु जी के द्वारा, नाम रूपी चिंगारी जैसे अंदर जाती है, तो अंदर लगा वो पाप रूपी पहाड़ अपने आप जलकर भस्म हो जाता है। ये है नाम की महिमा। पाप रूपी पहाड़ भस्म हो जाता है। अभी तक पाप हुए हैं, अब हम चाहते हैं ब्रह्म बाबा को साक्षी मानकर ये मैं संकल्प लूंगा कि आज से जान में कोई पाप नहीं करूंगा, जान में। लेकिन भैया अगर सच्चे मन से ये संकल्प ले लिया, तो पिछले किए हुए जितने कर्म हैं, अगर आप नाम जापक हो गए, तो नाम की महिमा से वो सारे पाप जल जाएंगे।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब तो ये होता है आज प्राश्चित और कल फिर भूल गए, अरे चलो छोड़ो, फिर शुरू। दिन भर पाप शाम को प्राश्चित, दिन भर पाप शाम को प्राश्चित। तो क्या प्राश्चित से मतलब है, क्या है? हाँ, यदि एक बार जीवन में ऐसा होता है तो वास्तव में पिछले किए हुए सारे पाप जल जाते हैं। ये नाम महिमा में शक्ति है। आज नारद जी कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं। यहां पर रत्नाकर को नारद जी ने स्वयं दीक्षा दिया है। और मैंने बताया था दीक्षा का महत्व क्या है। कल मैंने तिलक की महिमा बताई थी ना। कल जो लोग आए थे वो तिलक की महिमा सुन रहे थे। अब सुन लो ये कंठी की महिमा। ये क्या है, क्या है ये? बोल दो आप लोग। कंठी। अच्छा, इसका नाम कंठी क्यों है? क्या? इसका नाम कंठी क्यों है? ये कंठी इसलिए है, कंठी कौन है? जो कंठ से लगी रहे। ये क्या है? ये क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। ये कंठ थोड़ी ना है, यहां पहन लिया सीना पे लटका लिया, नहीं। कंठी का मतलब जो कंठ से लगी रहे, इसीलिए इसका नाम है कंठी है। तभी नाम कंठी है, और किसी ने रखा थोड़ी ना है। ये कंठ से लगी रहती है, इसलिए इसका नाम कंठी है। ये तुलसी की माला होती है, और तुलसी हमारे जीवन में मालूम कितनी महत्वपूर्ण है। एक दो बातें बता दूं, बाकी तो बहुत है। तुलसी पर कथा कहने लगूं तो अभी 1.5 घंटे तुलसी पर बोलता रहूंगा, क्या है। लेकिन एक तो महिमा जरूरी है, जानना जरूरी है। गले में अगर तुलसी की माला है तो जान लो उसका लाभ क्या है। हम स्नान करते हैं, और स्नान करते हैं जो जल ये तुलसी माला होकर और हमारे शरीर पर जाता है, तो समस्त तीर्थों के स्नान का फल हमें उसी जल से प्राप्त हो जाता है। किस लिए? तुलसी माला होकर जल गया है, इसलिए महिमा। अरे कहां तक बताऊं? देखो वैसे सुन लो, लौकिक कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं। कौन? कुत्ता। कुत्ता को ग्राम सिंह भी कहते हैं। आजकल किसी को ग्राम सिंह कह दो बड़ा खुश हो जाएगा। क्यों भाई? ग्राम सिंह है, कहे महाराज गांव का शेर बोल रहे हैं, ग्राम सिंह का यही तो अर्थ लगेगा। क्यों भाई? ग्राम सिंह। और ये नहीं मालूम संस्कृत में ये गाली होती है, हैं? कोई तुम्हें ग्राम सिंह कहे तो समझ जाना ये हमको कुत्ता बोल रहा है। ग्राम सिंह बोलते हैं कुत्ते को। है? तुम्हारे मोहल्ले का कुत्ता और दूसरे मोहल्ले में आ जाए, फिर देखो मोहल्ले वाले जितने कुत्ता सब कैसे घेरते हैं। ये तो अच्छी बात है, जो बचने का उपाय उसको मालूम है। पता नहीं कैसे मुंह बना के पूंछ दाब लेता है। कभी देखा लड़ते हुए? नहीं, कुत्ता देखा होगा। और वैसे प्रवृत्ति आजकल आदमी की भी हुई जा रही, जरा भी धैर्य नहीं है। वो कथा भागवत में भी आए, समाई नहीं है। एक बात सुनी और दूसरे ने और ज्यादा बोला और तीसरे ने रख दिया। लो, ये क्या है? ये कुत्ते जैसी प्रवृत्ति है आज। इसीलिए तुलसी का वो महत्व है। कुत्ता एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। अच्छा, पालतू और फालतू में अंतर क्या है मालूम है? कुत्ता का नाम लिया तो कुत्ता कमी भी नहीं। देखो गांव भर के कुत्ता तो यहीं आ गए। अच्छा, जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा पड़ा होता है ना। और फालतू कहीं उस घर में गया 2 डंडे, उस घर में गया 2 डंडे, वो घूमता रहता, भटकता रहता इधर उधर। अब फालतू वाला बढ़िया गले में पट्टा पड़ा है और एक जगह बंधा है, और घर में चाहे दूध बिल्कुल ना मिले लेकिन कुत्ता के लिए रोज आधा लीटर आ रहा है। ऐसे ऐसे देखा होगा कुत्ते। फालतू, ये फालतू। हाँ। अच्छा देखो, एक बात बताऊं भैया, बड़े बड़े शहरों में कुत्ता पकड़ने वाली एक टीम आती है। बड़े बड़े शहरों में कुत्ता पकड़ने वाली एक टीम आती है,
और जब वो कुत्ता पकड़ पकड़ करके बंद करने लगते हैं, तब तक देखा किसी के गले में पट्टा पड़ा है तो तुरंत कहते हैं इसे छोड़ो, इसे छोड़ो। क्या क्यों? अरे क्या दिखाई नहीं देता पट्टा पड़ा है, हटाओ। अब जरा सोचो, अगर गले में पट्टा पड़ा है तो वो कुत्ता पकड़ने वाली टीम भी नहीं पकड़ती है, छोड़ देती है, वो जानते हैं कि ये पालतू है। वैसे ही अगर हमारे आपके भी गले में गुरु जी के द्वारा राम और कृष्ण की ये कंठी, मतलब ये पट्टा, राम और कृष्ण के नाम का गले में जब ये पट्टा पड़ जाता है तो हम अपने राम और कृष्ण के पालतू हो जाते हैं, पालतू हो जाते हैं। एक बात कहूं, अरे कम से कम उन फालतुओं से तो ठीक है जो अपने राम और कृष्ण के पालतू तो हो गए। तो हमें जीवन में यह संकल्प लेना है, हमें अपने राम और कृष्ण के पालतू बन के रहना है, हमें फालतू बन के नहीं रहना है। फालतू बनोगे तो कहीं वहां मतलब ठोकरे खाते फिरोगे। जीवन का भटकाव तब तक नहीं खत्म होगा जब तक जीवन में कोई सच्चा सदगुरु नहीं मिलेगा। अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन का भटकाव खत्म हो जाए तो भैया गुरु करो, गुरु भगवान की शरण लो। अब क्या अद्भुत बात, नारद जी सीधा नाम दे रहे हैं, सीधा नाम। रत्नाकर से कहते कहो राम, तो क्या अद्भुत बात, इतना सीधा नाम और फिर भी रत्नाकर के मुंह से नहीं निकल रहा। रत्नाकर ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके रत्नाकर कहने लगा, गुरुदेव मुझे क्षमा करो, मुझे मालूम है आप जो नाम दे रहे हो ना ये बड़ा सार्वभौम है, लेकिन क्या करूं, इस पापी के मुंह से ये सीधा नाम भी नहीं निकल रहा है। नारद जी ने कहा बोलो क्या कह पाओगे तुम, बताओ। अच्छा तुम ही बता दो, तुम्हारे मुंह से निकलेगा क्या? तब कहा गुरुजी हमारे मुंह से हमने तो जीवन में केवल मारो काटो लूटो बस यही जाना है, बस इसके अलावा कुछ जाना ही नहीं है। जब से होश संभाला मारो काटो लूटो बस यही जाना है। नारद जी ने कहा अच्छा 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 अच्छा, तो फिर क्या मरा कह सकते हो? हाँ मरा कह सकता हूं क्योंकि मारता था रोज। ठीक है, अगर तुम मरा कह सकते हो तो जाओ आज से मरेत जप सर्वदा, आज से तुम मरा मरा का जाप प्रारंभ कर दो। और भैया गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, अब गुरु कृपा हो गई है काहे की चिंता, हो गई गुरु कृपा। रत्नाकर जी वहीं पर बैठ गए और बैठ गए, गुरु जी के द्वारा जो मिला है जपना प्रारंभ कर दिया, मरा 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 का जब देखो मरेत जब सर्वदा, अब मरा मरा 2 बार कहोगे, तीसरी बार राम अपने आप हो जाएगा, करके देखना। रत्नाकर जी मरा मरा करते वहां पर बैठ गए, मरा 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 राम 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 राम। कब तक जपा मालूम? युग बदल गए। गुरुजी तो चले गए इतना कहकर, रत्नाकर बैठे बैठे युग बदल गए, मिट्टी का पहाड़ लग गया और उस मिट्टी के पहाड़ के अंदर न मालूम कब वो मरा बदल कर राम हो गया। उस मिट्टी के पहाड़ के अंदर मानो रत्नाकर जैसे दफन हो गया हो और रत्नाकर की जगह मानो किसी संत ने जन्म ले लिया हो, जन्म ले लिया हो। ये नाम की महिमा है, गुरु भगवान की महिमा है। धन्य है, युग बदल गए। जब एक दिन नारद जी ने सोचा मेरा चेला तो बैठ गया था मरा मरा करता, अब चल के भी देखूं वो बैठा भी है या नहीं। नारद जी आए, देखा जहां चेला बैठा था वहां पर मिट्टी का पहाड़ लगा है। लो अरे भाई, कोई कर्म हम करें, कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा राम तो देखता है। बोलो क्या उनसे कोई छुपा सकता है? हैं? तो बोलो एक बार जय सिया राम, जय सिया राम, जोर से बोल दो जय सिया राम। जो भी भला बुरा है
मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं जो भी भला क्या रे मेरे राम जानते हैं जो भी बुरा है मेरे राम जानते हैं आता कहाँ से कोई जाता कहाँ को कोई आता कहाँ से कोई जाता को कोई युग युग की इस गति को युग युग की इस गति को फिर मेरे राम जानते हैं युग युग की इस अरे बोल मेरे राम जानते हैं जो भी मेरे प्यारे श्री राम राम जय हो क्या बात अब देखो इतने लोग बैठे हो किस्मत का नाम तो सब जानते होगे ना कोई बात हो कहते भाई किस्मत में नहीं था या कहते किस्मत में है लेकिन किस्मत के नाम को तो सब लोग जानते हैं किस्मत के नाम को तो सब लोग जानते हैं लेकिन किस्मत में क्या लिखा है कोई लोग जानते हो है किस्मत में क्या लिखा है वो मेरे राम है किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं मेरे राम जानते हैं मेरे राम जानते हैं बंदे के दिल में क्या है वो किसके दिल में क्या चल रहा है मेरे राम जानते हैं क्यों
जो भी भला बुरा है सब मेरे राम जानते हैं। क्यों भाई, हमारे मन में क्या चल रहा मालूम? किसी को मालूम? वो आपके मन में क्या चल रहा, हमें क्या मालूम? कौन जानता है? मेरे राम जानते हैं। आहा, नारद जी गए और जाकर लगाया आवाज, हे वत्स। अब रत्नाकर नहीं कहा, हाँ अब कहा हे वत्स बाहर आओ। और जहां कान में गुरु के शब्द गए, गुरुदेव भगवान के शब्दों को सुना, वो मिट्टी का पहाड़ हटाकर और रत्नाकर जी बाहर निकलने लगे। बांबियां लग गई थी और जब देखा बांबी से निकल रहे हैं, नारद जी ने सोचा दीक्षा के बाद नया जन्म होता है ना, और तभी एक नया नाम भी दिया जाता है। भाई जब जन्म ही नया है तो नाम रखना ही है। विचार किया दीक्षा तो पहले दे दिया था, नाम रह गया था, नाम आज दे देता हूं। और नारद जी ने बांबी से निकलते देखा, नाम रख दिया। क्या रखा? बोले वाल्मीकि भगवान की, बोले वाल्मीकि भगवान की। दे दिया नाम, आओ बेटा वाल्मीकि आओ। वाल्मीकि जी आए, चरणों में गिर गए। गुरुदेव भगवान को सामने देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। चरणों में गिरकर कहते हैं प्रभु आज जो कुछ भी है सब आपकी कृपा है, कृपा है भैया। तब नारद जी ने यहां पर वाल्मीकि जी को रामायण के 100 श्लोक दिए। कितने श्लोक दिए? 100। रामायण जी के 100 श्लोक दिए थे। और देखो वाल्मीकि जी ने रचना कितनी कर डाली? 100 करोड़। कितनी किया है? बोल दो। 100 करोड़। 100 मिले थे गुरु जी के द्वारा और कितने कर दिया? 100 करोड़। रामायण 100 अपारा, या कह दीजिए 100 प्रविस्तरम। राम रक्षा स्त्रोत में 100 प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोकों की रचना कर दिया। जरा सोचो। और उसी समय हनुमान जी ये लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद हनुमान जी के अंदर बड़ा विरह है, बहुत परेशान है। ये क्यों परेशान है मालूम? कि हाय हमारे होते हुए और हमारे प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा, हमारे होते हुए और मैया सीता को भगवान श्री राम से अलग रहना पड़ा, इतना कष्ट सहा। भैया लक्ष्मण की शक्ति लग गई और उसके बाद अयोध्या में जब आए और यहां भी आकर के फिर सीता जी मतलब मैया वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना पड़ा। आज इतना रोते हैं, इतना विरह है अंदर कि समुद्र के किनारे जाकर और बड़ी बड़ी पाषाणों पर, शिलाओं पर वो राम कथा लिखने लगे। और राम कथा लिखते हैं, कौन लिखता है? हनुमान जी महाराज। और काफी समय के बाद हनुमान जी जब वापस गए ना राम जी के पास, तो पूछा, राम जी ने पूछा हनुमान जी इतने दिन कहाँ रहे, कहाँ थे तुम? तो बताया प्रभु ऐसी ऐसी बात है और मैंने अपने तीक्ष्ण नाखूनों के द्वारा शिलाओं पर, पत्थरों पर आपकी मैंने गाथा लिखा है, गाथा लिखा है। और प्रभु मैं चाहता हूं उन शिलाओं को मैं ले आऊं और आप उसे प्रमाणित कर दो, अपनी मोहर लगा दो। और भाई जिसको भगवान ही प्रमाणित कर दे फिर कौन काट सकता है? राम जी ने कहा नहीं 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 भैया हम ये नहीं कर सकते। का क्यों? का देखो अगर दूसरे की कथा लिखी होती तो हम प्रमाणित कर देते, और जो अपनी कथा लिखी है तो हम अपने जीवन परिचय को प्रमाणित करें क्यों? उसके लिए दूसरा होना चाहिए।
तो कहा प्रभु फिर मैं कहाँ जाऊं? कहा इस समय के सबसे बड़े विद्वान संत महर्षि वाल्मीकि जी हैं, और हनुमान अपनी शिलाओं को लेकर के तुम महर्षि वाल्मीकि जी के पास में जाओ, और ध्यान देना वाल्मीकि जी उस समय जो कह दें उनके आदेश का पालन करना, ये भी कह दिया साथ में। तब श्री हनुमान जी उन पाषाणों को, शिलाओं को भैया ले करके और महर्षि वाल्मीकि जी के पास में गए। वाल्मीकि जी ने देखा, अरे हनुमान जी का इतना सुंदर लेख, अगर ये लेख रहा, देखो मन में सोच रहे हैं, अगर ये लेख रहा तो हनुमान जी के लेख के सामने फिर वाल्मीकि रामायण फीकी पड़ जाए, कम पड़ जाए। अब देखो इनके मन में ये क्षोभ आ गया, और मालूम क्या कहा? हनुमान हमारा मन करता है अपनी ये लेखनी तुम उठाओ और अभी जाकर के समुद्र में इसको रख दीजिए, समय आने पर तब देखा जाएगा, तब तक समुद्र में छुपा दो। अब हनुमान जी के अंदर ये बात आ गई कि अरे इतने बड़े संत, इतने बड़े ज्ञानी, और इनके अंदर ये ईर्ष्या, अपनी वाल्मीकि रामायण मतलब प्रसारित हो करवाने के चक्कर में, और बताओ हमारी राम कथा को कहते हैं कि समुद्र में छुपा दो। तो हनुमान जी मन ही मन कहते ठीक है छुपा तो मैं दूंगा, लेकिन मन ही मन एक बात और कह दिया। मालूम क्या कहा? वाल्मीकि जी अगर इतने महान होकर तुम्हारे अंदर अगर ये क्षोभ आ गया है, तो मैं भी मतलब सांप के रूप में एक वचन दे दिया कि जाओ कि तुमने ये काम किया है, ये ईर्ष्या, तो तुम्हारी इस वाल्मीकि रामायण को कलयुग में समझने वाले बड़े कम मिलेंगे। तब तुमको इसी वाल्मीकि रामायण को हिंदी अनुवाद करने के लिए वाल्मीकि जी से गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होना पड़ेगा, प्रकट होना पड़ेगा। और जैसे इतना कहा, राम जी प्रकट हो गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। राम जी प्रकट हो गए। राम जी ने कहा ये क्या किया हनुमान? तब दोनों लोग पछताने लगे। वाल्मीकि जी भी कहते हाय हमने ये कह कैसे दिया कि तुम अपनी जाकर के समुद्र में छुपा दो, हमारे भी अंदर ये गलत आ गया भाव। और हनुमान जी भी कहते हाय थोड़ी सी बात पर, जबकि भगवान ने कहा था कि वाल्मीकि जी जो कहें वो करना, और फिर भी हमने इनको शाप दे दिया। तो दोनों लोग जब पछताने लगे तब राम जी दोनों लोगों को शांत करते हैं और कहा देखो चिंता न करो, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसका कर्णधार मैं ही था। वाल्मीकि जी को गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में भेजना है तो कोई तो कारण बनना था। तो हनुमान ये कारण मैंने तुम्हें बना दिया, तुम्हें बना दिया, और गोस्वामी जी की मदद भी तुमको ही करनी है। ऐसे राम जी थोड़ी ना मिलेंगे, हनुमान जी जब चाहेंगे तब मिलेंगे। तो फिर आगे चल करके ये पाषाण, जो पाषाण समुद्र में छिपाया है ना, ये जब विक्रमादित्य का राज्य हुआ है भारत में, कहानियां खूब सुना होगा विक्रमादित्य की, ये बहुत बड़े साहित्य प्रेमी थे। विक्रमादित्य का जब समय आया है तब पाषाणाओं इनको निकाला है शिलाओं को, और निकलवा करके तब हनुमान नाटक, इस पुस्तिका का नाम क्या था? हनुमान नाटक। हनुमान नाटक का जन्म ऐसे हुआ है। अब सुनो थोड़ी वो भी बात बता दें। 100 करोड़ श्लोक हैं और पाल्टियां है लेने वाली 3, और तीनों में झगड़ा मच गया। तीनों में झगड़ा मचा है, वो कहते हम लेंगे, वो कहते हम लेंगे, वो कहते हम लेंगे। अब इसका फैसला कौन करे हैं? तो कहा देखो कोई अगर फैसला नहीं कर पा रहा है तो सब हैं देव और शंकर जी हैं बोलो महादेव। जो काम देव नहीं कर सकते वो महादेव करेंगे, महादेव करेंगे। तब भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। 2 मिनट का लो, मात्र 2 मिनट। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी।
तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी। तिहारी बाबा आए तिहारी। फिर रखियो, ऐसे नहीं, रखियो लाज हमारी है, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। ओ शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। क्या बोल रहे थे अभी? भगवान भोले बाबा का ध्यान किया, प्रकट हो गए और कहा बाबा 100 करोड़ श्लोकों का बंटवारा आप ही कर सकते हो, 3 जगह करना है। अब सुनो, 100 करोड़ रामायण के श्लोकों का बंटवारा कैसे हुआ, पर गौर से सुनना। अब गणित आप लोग लगा लेना, ठीक है। 33 करोड़ 33 लाख 33,333 3 जगह किया। कितना किया? 33 करोड़ 33 लाख 33,333 3 जगह किया। और जब ये 3 जगह किया तो 100 करोड़ श्लोक में मात्र बचा एक श्लोक, एक, और वो भी अनुष्टुप छंद का है, तो 32 अक्षर हैं। शंकर जी ने कहा ऐसा करो, सब तो दे दिया है, अब एक छोड़ दो। जब कहा एक छोड़ दो, तब वो फिर कहने लगे नहीं महाराज अभी तो बट जाएगा और बांट दो। तब 10 अक्षर और दे दिया, 32 अक्षर में 10 और दे दिया 3 जगह। अब कितने बचे? कितने बचे? 2। कहा भैया अब बंटवारा भी नहीं बनेगा क्योंकि पार्टी 3 है, अक्षर 2 हैं, तो इसलिए अगर आप लोग चाहो तो 2 अक्षर ले लो। अब उन लोगों ने सोचा अरे वाह सब कुछ ले लिया, 2 अक्षर चले भी जाएंगे तो क्या हुआ। और शंकर जी ने सोचा चलो सब कुछ चला गया लेकिन सबका निचोड़ 2 अक्षर मिल गए, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है। फिर देर नहीं किया, और एक अक्षर है रा और दूसरा अक्षर है मां, और दोनों अक्षर उठाया और अपने गले में धारण कर लिया। अच्छा सुनो, समुद्र मंथन हुआ था, निकला था विष, और विष को किसने पिया था? भोले बाबा ने। अब विष को कहां धारण किया? गले में, नीलकंठ। अब नीलकंठ तो विष पहले से था और आज मिल गया राम। विष पहले से था और अब मिल गया राम, और जीवन में आ गया विश्राम। आप लोग भी कथा सुनते हो ना, इसलिए आपके भी जीवन में अब मानो विश्राम ही होगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में अब राम राम कर। अगर आराम चाहते हो तो राम राम करो। आराम कहकर देखो निकलता क्या है? आ राम, आ राम, आ राम। ठीक है ना? आइए राम राम किया है, 2 मिनट बोल लें बस। श्री राम मेरे घर आएंगे, देखो बड़ा दो। श्री राम मेरे घर आएंगे, मेरे बिगड़े भाग्य जग जाएंगे। राम मेरे घर आएंगे, 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 मेरे बिगड़े भाग्य बन जाएंगे। एक बार हाथ ऊपर करके थोड़ा मस्ती में। भगवान ने जिनको साबुत हाथ दिया है तो कोई कमी हो तो मत करना। हरि बोल। राम मेरे घर आएंगे, 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 राम मेरे घर आएंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब बहुत ही सुंदर